आप सभी का स्वागत है सुधीर के मंत्रास यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अलजेब्रा फ्रॉम द बिगनिंग जो है उसे स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हमने जो है पीछे के पार्ट के वीडियोस में सिंपल अलजेब्रा है क्या ये चीज हमने डिस्क्राइब किया। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा कि जो है निगेटिव क्वांटिटीज का जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है और वो अपने निगेटिव साइन के साथ कैसे मीनिंगफुल है। आज हम लोग यहाँ पर जिस पार्ट को देखेंगे वो पार्ट जो है उसका सिंपल ब्रैकेट्स और एडिशन दो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी कि आज जो है हम लोग अलजेब्रा के जिस पार्ट पर हैं उस पार्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है सिंपल ब्रैकेट्स और दूसरा पार्ट जो है वो हमारा एडिशन का है। जैसा कि हम लोग शुरू से इस बात को देखते हुए आ रहे हैं कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, लेटर्स का यूज करते हैं और उनमें हम अलग अलग वैल्यू को अलग अलग पार्ट में असाइन करते हैं और इसी वजह से इन वेरिएबल्स को इन्हें हम जो है वेरिएबल्स बोलते हैं। इन वेरिएबल्स को हम वैसा ही ट्रीट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसा कि हम अरिथमेटिक में करते हैं। यानी हम उनका सम करते हैं, उनका सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका मल्टीप्लाई करेंगे और उनका डिवीजन देखेंगे। आज हमारा जो यहाँ पर देखने का टॉपिक होगा वो होगा सिंपल ब्रैकेट और एडिशन। इससे पहले के पार्ट के वीडियोस आप लोगों को देखना जरूरी है क्योंकि ये अलजेब्रा फॉर द बिगिनर्स है। बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से अलजेब्रा को शुरू किया गया है और वहां से हम लोग धीरे धीरे एक एक पार्ट के वीडियोस में आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ तक अब हम जान चुके हैं कि अलजेब्रा में हम लोग जिस चीज को देखते हैं वो क्वांटिटीज होती है ए बी सी। जो हमारी यहाँ पर ये क्वांटिटीज हैं वो यहाँ पर एक सिंबल की तरीके से होंगी। अगर हम इसमें एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन ले ले 2 + 3 + 5 तो किसी भी ऑर्डर में हम इन्हें समेशन कर सकते हैं। यानी कि हम इसको 2 + 3 को पहले ऐड कर सकते हैं, 5 को बाद में ऐड कर ले, फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा 5 + 5 = 10 होगा। या हम 2 को पहले छोड़ देते हैं, 3 + 5 का एडिशन बाद में ले लेते हैं = 2 + 8 = ये भी 10 आ गया। या हम इन्हें किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। यानी हम इसको अगर हम इस तरीके से रख दें, इसका ऑर्डर अगर हम बदल दें, इसको हम 3 + 2 + 5 कर दें तो भी हमारा आंसर 5 + 5 = 10 हो जाएगा। इसके ऑर्डर को हम और चेंज कर दें, 5 + 3 + 2 कर दें तो ये भी जो है हमारा 8 + 2 = 10 आ जाएगा। बिल्कुल इसी बैनर में हम ये बात को देख सकते हैं कि अगर हम इन्हें ABC के फॉर्मेट में रखें, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2, 3 और 5 का हमने समेशन लिया हुआ है। एक ये अरिथमेटिक क्वांटिटी है और इसमें 2, 3, 5 को किसी भी ऑर्डर में अगर हम रखते हैं तो भी हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमेशा 10 ही आता है। तो अब अगर हम इसको ABC के फॉर्मेट में रखेंगे तो हमको ये देखना है कि ये चीज जो हमारे सामने आएगी इसी रिजल्ट को हमें जनरलाइज करना है क्योंकि अरिथमेटिक का जो जनरलाइजेशन पार्ट है वही हमारा अलजेब्रा है। यानी हम यहाँ पर A + B + C ले लें या B + C + A ले लें या C + A + B ले लें या A + C + B ले लें, किसी भी ऑर्डर में हम इसमें ले लें, हमेशा इनका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो पहली चीज तो ये हो गया कि अगर इसमें हम लोगों ने कुछ क्वांटिटीज का, कुछ अलजेब्रिक
क्वांटिटीज का हमने समेशन लिया हुआ है, तो हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। जो हमारा आंसर होगा वो हर बार सेम होगा। तो ऑर्डर यहाँ पर हमारे लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, हम इसे किसी भी ऑर्डर में इसका सम ले सकते हैं। इस चीज को हम लोगों को अपने माइंड में बिठा लेना होगा और इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी भी ऑर्डर में हम अलजेब्रिक सम को अगर हम लेते हैं तो आंसर विल बी सेम इन एवरी ऑर्डर इन एवरी मैन। अब हम कुछ ऐसे इसमें साइन लेंगे। पहले हम आपको अरिथमेटिक से बता देते हैं। जैसे हमने यहां पर आपके लिए ले लिया 5 + 6 - 4। एक मेथड तो ये है कि हम पहले 5 को जो है यहां पर ले लें, 6 और 4 को पहले माइनस कर दे, तो 6 - 4 हमको ये पता है 2 हो गया, इसका आंसर 7। दूसरा मेथड ये है कि हम 5 और 6 को एक साथ ले लें, यानी ये 11 हो गया, और इसमें से अगर हम 4 को जो है माइनस कर दें फिर भी ये आंसर हमारा 7। यानी किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशंस को किया जा सकता है, एक तो ये बात है। और अब हम इसके ऑर्डर को जरा सा बदल करके देखेंगे कि ये जिस मैनर्स में रखे हुए हैं, अगर हम इनको इस तरीके से रख दें 6 + 5 - 4, अब क्या आंसर आएगा? 6 + 5 ये हो गया 11 - 4 और ये फिर हमारा 7 हो गया। या 5 - 4 को हम पहले ले लेते हैं, 6 यहां पर हो गया, 6 + 1 = 7। एक बार इसका ऑर्डर हम और बदलते हैं। हम यहां पर लेते हैं -4 + 6 और +5। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो -4 और 6 का अरिथमेटिकल जो अप्रोच होगा वो 2 हो जाएगा। 2 + 5 = इसका भी आंसर 7 हो गया। -4 को अगर हम छोड़ देते हैं शुरू में, -4 हो गया, 6 और 5 ये हमारा 11 हो गया, फिर भी आंसर हमारा 7। कहने का मतलब इसमें यह है कि किसी भी ऑर्डर में लिए जा सकते हैं और उस ऑर्डर में रखने पर किसी भी दो को एक साथ हम ले करके अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। हमेशा आंसर जो है वो सेम होगा। इस चीज को हम लोग अलजेब्रिक नोटेशन के साथ जो है देखना पसंद करेंगे और ये देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। और फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे सिंपल ब्रैकेट्स की। सबसे पहले a + b - c, तो हम इसे इस ऑर्डर में भी ले लें, b + a - c, इसका भी आंसर वही आएगा। इसको हम a - c + b ले लें, इसका भी आंसर वही आएगा। -c + b + a ले लें, इसका भी आंसर वही आएगा। -c + a + b ले लें, इसका भी आंसर वही आएगा। यानी अगर हमने कुछ अलजेब्रिक टर्म्स लिए हुए हैं और वो अलजेब्रिक टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस के साइन हैं, तो उन्हें किसी भी ऑर्डर में रखा जा सकता है। किसी भी ऑर्डर में रखने से उसके रिजल्ट पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब इसको किसी भी ऑर्डर में लेने पर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो दो बातें हम लोगों ने यहाँ पर ये देखी कि अगर जितने भी नोटेशन हैं वो सारे प्रिसीडेड बाई पॉजिटिव है तो भी हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में रख करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर ये जो नोटेशन है ये सम प्रेसिडेड बाई पॉजिटिव एंड सम प्रेसिडेड बाई नेगेटिव, तो उन्हें भी किसी भी ऑर्डर में रख करके अगर हम रिजल्ट को निकालते हैं तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो हमेशा सेम आएगा। इसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। इस बात को हमें जो है ध्यान में रखना होगा। और ये हम लोग अलजेब्रा के जो है इस पार्ट पर है जहां पर कि हम ब्रैकेट और एडिशंस को पढ़ रहे हैं। और अब हम ध्यान देते हैं कि हमारे सिंपल ब्रैकेट का क्या मतलब है और सबसे पहले तो ब्रैकेट को कैसे डिफाइन करते हैं। जनरली ब्रैकेट इस तरीके से डिफाइन होता है, इसके अंदर जो होता है वो क्वांटिटीज होंगी। ये जो क्वांटिटीज हैं ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड जितनी भी क्वांटिटी है ये सारी एक सिंगल यूनिट के रूप में जो है ली जाएंगी और इनको ये माना जाएगा कि इस ब्रैकेट में जितनी भी सारी चीजें हैं उनके अंदर जो भी प्लस माइनस जिससे भी ये प्रेसिडेड है और उनका जो आंसर आएगा वो एक सिंगल क्वांटिटी
के रूप में होगा। तो इस पूरे को जितना कि ये एनक्लोज्ड है इसके अंदर, उसे हम एक सिंगल क्वांटिटी मान करके चलेंगे कि ये जो है हमारे लिए एक सिंगल क्वांटिटी जो है होगा। अब हम इसे दूसरे मैनर्स में जो है देखते हैं और कुछ रिजल्ट जो है निकालने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे जो है परफॉर्म होगा। हम इसमें एक्स वाई जेड तीन क्वांटिटी लेकर के चल रहे हैं और ऐसे देखते हैं कि अगर आप यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड लेते हैं तो सबसे पहले y और z का सम होगा और वो x में जोड़ दिया जाएगा, यानी इसका मतलब ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। y is added with z and after that it is added by x। तो y और z आपने पहले जोड़ दिया और जो भी इसका आंसर आया वो ऐड कर दिया गया x में। तो जो हमारा आंसर आ गया वो यहां पर इस तरीके से हो गया। यानी अगर किसी ब्रैकेट की प्रीसीडिंग प्लस से है तो उसके अंदर के साइन पर कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम एक रूल जो है बना लेते हैं, रूल नंबर 1, इफ ब्रैकेट precedes by positive sign then no change in bracket enclosed quantities, then no change of sign in bracket enclosed quantities। क्या मतलब है कि y प्रोसीड कर रहा है प्लस से, z प्रोसीड कर रहा है प्लस से, और जब हम इसके फाइनल आंसर पर आ रहे हैं तो z भी प्रोसीड कर रहा है x से और y भी प्रोसीड कर रहा है x से। इसको ऐसे भी आप ले सकते हैं p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर, या p प्लस क्यू प्लस आर। तो ये ब्रैकेट प्रोसीड कर रहा है प्लस से, तो Q और R की जो साइन दी गई है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये P प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब इसके दूसरे पार्ट पर जो है हम पहुंचेंगे और ये देखना चाहेंगे कि अगर यहां पर माइनस हो तो जब इसकी ओपनिंग होगी ब्रैकेट की फाइनल आंसर के लिए तो क्या उसमें कोई चेंज हमें दिखाई पड़ेगा। अभी ये पहला रूल है, इसे अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर कोई ब्रैकेट प्रोसीड करता है प्लस साइन से तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट नो चेंज इन द साइन एनक्लोज्ड इनसाइड द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटीज है और ये ब्रैकेट प्लस साइन से प्रोसीड कर रहा है तो ब्रैकेट की क्वांटिटीज के साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा और इसको सिंपली हम जो है सम कर देंगे और वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट को देखते हैं। x माइनस वाई माइनस जेड। इसमें से हमें क्या करना है, y के उस पार्ट को x से माइनस करना है जो z से एक्सेस है, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को हम एक सिंगल यूनिट मान करके चलेंगे, एक सिंगल क्वांटिटी मान करके चलेंगे। तो y माइनस जेड का मतलब ये हो गया कि y का वो पार्ट जो एक्सेस देन z है, यानी y का वो पार्ट जो z से एक्सेस है। और अगर हम x से पूरा पूरा माइनस हमने y कर दिया तो इसका मतलब हमने z वाले पार्ट को भी रिमूव कर दिया। इसे बैलेंस करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, z को ऐड करेंगे। दोबारा इस चीज पर ध्यान दीजिए, मैं इसे रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि इसी बात को लेकर के हम आगे चल करके एक रूल परफॉर्म कर देंगे और उस रूल से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अगेन P माइनस क्यू माइनस आर, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के सिंबल है। अभी तो चल
जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो इस P माइनस Q माइनस R वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, Q माइनस R एक जो है हमारा पार्ट हो गया ब्रैकेट का। Q माइनस R की मीनिंग ये है कि Q माइनस R जो है, Q का वो पार्ट है जो एक्सेस देन R है। ध्यान दीजिएगा, Q का वो पार्ट जो R से ज्यादा है, यानी R हमने इसमें से रिमूव कर दिया। और अब अगर हम P में से पूरे Q को माइनस कर दिए तो जो हमारा एक्सेस वाला पार्ट था वो भी निकल गया। अब हमें बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर R को ऐड करना पड़ेगा। इससे एक बात जो है निकल करके आ रही है जिसे हम रूल के रूप में लेंगे, माइनस, ये प्रेसीड बाई प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस यहां पर जो है हमारा माइनस हो गया, और माइनस इंटू माइनस जो है वो हमारा प्लस हो गया। यानी अगर कोई ब्रैकेट जो है वो प्रेसीड करता है माइनस से, तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट उसके अंदर के साइन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी प्लस वाला पार्ट माइनस में आ जाएगा और माइनस वाला पार्ट जो है वो प्लस में आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से देखें, a माइनस बी माइनस सी, और इसी बात को अगर हम जनरलाइज कर देते हैं तो यहाँ पर b प्रेसीड बाई प्लस है, और जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, ये माइनस है, इसका साइन जो है वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम इसको एज ए रूल ले लेते हैं, इफ एनी ब्रैकेट प्रेसीड बाई minus sign, then after opening the bracket the sign inside the bracket quantities will be changed. इसकी मीनिंग जो है ये हो गई कि अगर हमने माइनस साइन के साथ किसी भी ब्रैकेट को प्रेसीड किया हुआ है, और अगर यहाँ पर माइनस साइन जो है इस ब्रैकेट को ओपन करेगा, तो जो इसके अपने ओरिजिनल साइन है आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट ये जो है क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी a माइनस बी और ये जो माइनस है ये हमारा प्लस। अब हम इस चीज को किसी अरिथमेटिक पार्ट से लेकर के देखते हैं कि ये जो चीज हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की हुई है क्या वो सही है। एक बार दोबारा इसको हम और समझ लेते हैं। हमें P से Q के R से ज्यादा एक्सेस पार्ट को माइनस करना है, और अगर हमने पूरे Q को माइनस कर दिया तो इसका मतलब वो जो एक्सेस पार्ट था वो भी इसमें से निकल गया। तो बैलेंस करने के लिए उस एक्सेस पार्ट को हमने यहां पर ऐड कर दिया, और ये बाद में जा करके एक जनरल रूल बन जाएगा कि माइनस इंटू प्लस जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस जो है वो हमारा प्लस बन जाएगा। यानी आगे चल करके हम इस बात को इस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारा माइनस है जब वो मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो जो है फाइनल आंसर माइनस आता है, और जब माइनस को हम माइनस के साथ परफॉर्म करते हैं तो इसका साइन जो होता है वो क्या होता है, प्लस। लेकिन इसकी बुनियाद हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी, इसका बेसिक फंडामेंटल ऐसा क्यों हो रहा है क्वांटिटीज के साथ वो हमें समझना पड़ेगा, और इसके बाद ये एज ए रूल हमारे लिए बन जाएगा। और हम इससे जो है आगे चल करके आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट, जब कभी हम इसको डीप डिस्कशन में ब्रैकेट वाले पार्ट में पहुंचेंगे तो इससे हम एज ए रूल जो है परफॉर्म करते रहेंगे। अब देखते हैं इसके आगे क्या ये मैथमेटिकली अप्रोच अगर हम इसकी जो है अरिथमेटिक में लें तो क्या ये हमारे लिए सही होगा। चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम जितनी भी चीज को पढ़ेंगे मैथमेटिक्स है, कोई भी इसमें ऐसा कंसेप्ट हो ही नहीं सकता
कि जिसको हम बिना लॉजिक के जो है एक्सेप्ट करें। आप भी जब पढ़ें, मैं भी कोई चीज आपको बताऊं, और अगर आपको नहीं सही लगता है तो आप सुधीर के मंत्रार्थ यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख करके दे सकते हैं कि ये पार्ट अभी क्लियर नहीं है। और अगर आपको लॉजिक नहीं आ रहा है समझ में, तो आप उसको जो है अच्छी तरीके से या तो समझने की कोशिश करिए या आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से लेते हैं 5 माइनस 3 माइनस 1। अगर हम इसे सॉल्व करें जनरली, और हम इस पूरे ब्रैकेट को ये मान करके चलें कि ये एनक्लोज्ड बाय दिस ब्रैकेट, ये हमारी सिंगल यूनिट है, एक सिंगल क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे 5 माइनस 3 माइनस 1 हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा 2, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर हम 5 में से पूरे 3 को माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब जो एक्सेस पार्ट था वो भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 5 माइनस 3 ये हमारा 2 हो गया, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। यानी जो हमारा ये ऑपरेशन था माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस इंटू माइनस जो है ये यहाँ पर प्लस आ गया। यानी अगर कोई ब्रैकेट प्रेसिडेड बाय द माइनस है तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट द साइन ऑफ द क्वांटिटीज इनसाइड द ब्रैकेट विल बी चेंज्ड। जो ये प्लस था ये हमारा माइनस हो गया, ये जो माइनस था ये हमारा प्लस हो गया। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रिजल्ट हमारे लिए सेम है। इसका मतलब जो हमने रूल 1 और 2 परफॉर्म किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल ही सही है। और हम यहाँ पर इस सिंपल ब्रैकेट वाले पार्ट में से इसी इतनी बात को यहाँ पर डिस्कस आपसे करना चाहते थे कि ताकि आपको ये पता चल पाए कि ब्रैकेट एक सिंगल ब्रैकेट जो होता है वो एक सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रेसिड बाई प्लस है तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा। अगर प्रेसिड बाई माइनस है तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके साइन में जो है वो चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे, और जो आंसर आएगा वो आपके लिए बिल्कुल वैलिड होगा, सही होगा। नेक्स्ट पार्ट पर हम जो है पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि कैसे जो है एडिशन किया जाता है। आई होप कि जो चीजें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, एक बार एक और एग्जांपल से मैं और ले लेता हूं। a प्लस बी माइनस सी, ये टोटल ब्रैकेट जो है ये प्रेसिड बाई प्लस है। हमारी रूलिंग जो है वो क्या कहती है कि अगर कोई ब्रैकेट को हम ओपन करें जो कि प्रेसिड बाई प्लस है तो इसके ओपन करने के बाद इसके इनसाइड क्वांटिटीज के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी माइनस सी। किसी क्वांटिटी से हम इसको ले लेते हैं 7 प्लस 5 माइनस 3। अगर हम इसे ब्रैकेट मान करके चलते हैं तो ये हमारे लिए एक ही क्वांटिटी होगा, 7 हो गया, 5 में से जो हमारा 3 हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। और अगर हम इस वाले रूल को परफॉर्म करके चलते हैं तो 7 प्लस 5 प्रेसिड बाई प्लस है तो यहाँ पर ये हो गया माइनस 7, 5 ये हमारा 12 हो गया माइनस 3, और ये आंसर 9 आ गया। जो ये दोनों आंसर सेम। इस तरीके से आपने ये देखा, दो ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ब्रैकेट प्रेसिड बाई प्लस है तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट नो चेंज इनसाइड द साइन ऑफ द ब्रैकेट क्वांटिटीज। और अगर प्रेसिड बाई माइनस है तो हमारे ब्रैकेट को ओपन करने पर अंदर की साइन जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी प्लस वाली साइन जो है वो माइनस में आ जाएगी और माइनस वाली साइन जो है वो हमारी प्लस में पहुंच जाएगी। ये था ओवरऑल हमारा जो है सिंपल ब्रैकेट के विषय में। और अब हम आते हैं इसके अलजेब्रा के एक और पार्ट पर कि इसका एडिशन कैसे किया जाएगा। यहां तक कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, यानी हमने अभी तक जो पार्ट डिस्कस किया है मैं इसे समराइज कर रहा हूं कि सबसे पहले तो किसी भी ऑर्डर में हम क्वांटिटीज को ले सकते हैं, और दूसरी चीज ये है कि ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर हम प्लस साइन से प्रोसीड करता है तो नो चेंज, और अगर माइनस साइन से आता है तो प्लस की साइन माइनस हो जाएगी, माइनस की साइन प्लस हो जाएगी। अब देखते हैं एडिशन का क्या मतलब है और एडिशन यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एडिशन दो तरीके की चीजों को का जो है वो होगा, एक तो होगा लाइक टर्म्स का और दूसरा क्या होगा अनलाइक टर्म्स का। लाइक टर्म्स क्या होते हैं ये मैंने आपसे कल डिस्कस
किया हुआ था कि लाइक टर्म्स वो होते हैं जो केवल कोएफिशिएंट से डिफरेंट होते हैं, जैसे 5a 7a, 3x 4x, यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, यहां का कोएफिशिएंट 5 है, यहां का 7 है, तो ये दोनों हमारे लिए लाइक टर्म्स हो गए। कल मैंने आपको ये बात बताया था कि 5a और 7a को अगर हमें सम करना है तो हमें इनके कोएफिशिएंट को जोड़ देना पड़ेगा, यानी 5 और 7 हमारा 12 हो गया, आंसर ये हमारा 12a आ गया। और ऐसे ही अगर हमें इसका समेशन जो है करना है, यानी 3x प्लस 4x, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारे लिए कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। कोई भी दो अनलाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करके रख तो सकते हैं, कलेक्टिवली हम उसे रख सकते हैं, लेकिन उसे एक सिंगल लाइक टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहां पर ले लें 5a और प्लस 2b, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे ज्यादा इसे और सिंपल नहीं किया जा सकता है। और इससे जो है हम ये कहते हैं कि ये हमारे अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें कोएफिशिएंट तो डिफरेंट है या सेम हो, लेकिन उनके अदर पार्ट्स बिल्कुल भी सेम नहीं है। और इसी तरीके से a प्लस माइनस b दैट इज इक्वल टू a माइनस b, या इसका अपोजिट साइड आप इस तरीके से लें कि अगर हम a में से माइनस b करते हैं या a में से हम माइनस b मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, ये चीज जो है ये बिल्कुल आपस में हर तरीके से सेम होगी। दूसरी चीज, अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि जैसे एक टर्म आपका आ गया 5a प्लस 2b प्लस c, और इसके साथ हमें जिस टर्म को ऐड करना है वो हो गया 3a प्लस 7b प्लस 2c। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से ये ऐड होगा, 5a प्लस 2b प्लस c एक पार्ट हो गया, प्लस 3a प्लस 7b प्लस 2c हो गया। अब इनमें हम लाइक टर्म्स को देखें तो हमारा एक लाइक टर्म ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा वाला पार्ट जो है 2b और 7b हो गया, तीसरा वाला पार्ट c और 2c हो गया। तो हमें यह पता है कि हम जिस चीज को कलेक्टिवली इकट्ठा कर सकते हैं, जिनका कलेक्शन कर सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं, दे आर द ओनली द लाइक टर्म। और हम इन्हें इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये हमारे लिए 5a प्लस 3a एक पार्ट, 2b प्लस 7b प्लस c प्लस 2c, तो 5a 3a इन दोनों का कोफिशिएंट 8a, 2 and 7 9b, 1 and 2 is equal to 3c. This is the answer. ऐसे ही इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी अगर हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और उनका हमें एडिशन करना है, तो सबसे पहले तो हम उनमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उनमें कोई लाइक टर्म्स है, और अगर लाइक टर्म्स है तो हम उन्हें एक साथ लिख देंगे, उनके कोफिशिएंट का सम निकाल लेंगे और उसका जो आंसर आएगा वही इन दोनों एक्सप्रेशंस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का समेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने आपसे ये बताए थे, दे आर द कलेक्शंस ऑफ द सिंबल्स। तो यहाँ पर 5a हो गया, 2b हो गया, 3 हो गया, तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, एक ये पूरा है। इनमें हमें जो है एडिशन करना है, तो एडिशन वाले पार्ट में हमने लाइक टर्म्स को जो है इकट्ठा कर लिया और अनलाइक टर्म्स को एक साथ हमने यहाँ पर मिला करके रख दिया। थोड़ा सा एग्जाम्पल को और क्लियर करना चाहें, इसी एग्जाम्पल में हम 2-3 चीजें कर लेते हैं। इनके साइन को जो है बदल देते हैं, एक साइन यहाँ पर बदल देते हैं और एक साइन यहाँ पर बदल देते हैं, और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। a प्लस यहाँ पर ये जो है माइनस पार्ट हो गया, यहाँ पर ये माइनस पार्ट। इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो है हमें एडिशन लेना है, तो सबसे पहले हमें जो है लाइक टर्म्स को देखना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही
5a 3a के साथ हो गया, 2b माइनस 7b के साथ हो गया, और जो ये वाला पार्ट हो गया c वाले पार्ट को 2c के साथ आपने रख दिया। अब इनका अगर हमें सम जो है निकालना है तो ये सम इस तरीके से हो जाएगा 5a प्लस 3a प्लस 2b माइनस 7b, और इसके बाद जो है ये आ जाएगा माइनस c प्लस 2c। तो यहां तो ये सिंपल हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8, यहां 2 और माइनस 7 कितना हो गया माइनस 5b, माइनस 1 और प्लस 2 जो है ये कितना हो गया c, ये हमारे लिए आंसर आ गया। इस तरीके से हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो है आपस में सम कर सकते हैं, और जब भी हम इनका सम करेंगे तो हम उनमें लाइक टर्म्स को जो है इकट्ठा कर लेंगे और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में जिस तरीके के साइन होंगे उस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आंसर को निकाल सकते हैं। इसका दूसरा जो सिंपलेस्ट वे है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो बिगिनिंग के लिए जब आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो ऐसी पोजीशन में सबसे अच्छा रास्ता तो यह है कि आप टर्म्स को एक साथ इस तरीके से लिखें, जैसे ये हो गया आपका 5a प्लस 2b माइनस c, और इसके नीचे आप ले आए 3a, यहां पर हो गया माइनस 7b, और ये प्लस 2c, इन दोनों को आपने जो है यहां पर सम कर दिया। 5a 3a ये जो है आपका 8a हो गया, 2b माइनस 7b ये हमारे लिए माइनस 5b हो गया, माइनस 1 प्लस 2 ये जो है हमारा c हो गया। इस तरीके से भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, इनका हमें सम निकालना है। सिंपलेस्ट में x प्लस 7y, लाइक टर्म्स को बिल्कुल उसके ड्रॉप डाउन में उसके नीचे आप रखें, 5y प्लस 2z, क्योंकि z का यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है और x का इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, और जब आप इनका समेशन लेंगे तो x का आंसर x हो गया 7 और 5 ये हमारा 12 हो गया, और प्लस जो है ये हमारा 2z हो गया। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें हम साइन का भी जो है चेंज करके देख लेते हैं और फिर क्या आंसर आएगा वो भी आपको हम दिखाते हैं। यहां पर हमने माइनस 5y कर दिया। अब देखिए x प्लस 7y, यहां पर आ गया माइनस 5y प्लस 2z, x का लाइक टर्म कुछ भी नहीं है, x आ गया, 7y 5y लाइक टर्म्स है, कोफिशिएंट 7 माइनस 5 ये हमारा 2y आ गया प्लस 2z आ गया, एक आंसर हमारा ये हो गया रेडी। अगेन एक चेंज और इसमें देखते हैं करके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और अब की यहां पर चेंज कर देते हैं, 5y माइनस 2z। इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हमें समेशन लेना होगा तो x प्लस 7y और यहां पर प्लस 5y, क्योंकि 5y के पीछे कुछ भी नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि इट प्रेसिडेड बाय द पॉजिटिव साइन, और इधर आपका माइनस 2z हो गया, ये x हो गया, ये 12y हो गया, ये माइनस 2z हो गया। एक और चेंज इसमें करके जो है देखते हैं, x साइन को हम माइनस में ले लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 7y, 5y माइनस 2z, नो लाइक टर्म्स, ओनली माइनस एक्स, 7 प्लस 5 12y माइनस 2z। तो ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश ये की है कि अगर हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है का एडिशन निकालना चाहते हैं तो ये कैसे निकलेगा। तो इस एडिशन के लिए सबसे पहले हमें लाइक टर्म्स को देखना होगा। लाइक टर्म्स को हम एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं और उनके बीच में जो भी आपके कोएफिशिएंट्स हैं वो विद साइन उनके बीच में आप उसका ऑपरेशन कर देंगे और इस तरीके से एक फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा।
अब एक चीज और इसमें ये देखते हैं, मान लीजिए एक x है, एक x² है, एक x³। अगर हम इनको इकट्ठा सम करना चाहें तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे x प्लस x² प्लस x³। और बेटर वे ये होता है कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी ये हमारे लिए हो जाएगा x³ प्लस x² प्लस x। ये फॉर्मेट जो है जनरली इंटरनेशनली जो है अडॉप्टेड है कि हम इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसको सबसे पहले लिखें, फिर उससे लोएस्ट ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, और लास्ट में जो भी इसकी लोएस्ट होगा उस वाले पार्ट तक हम पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई एक ही क्वांटिटी के डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स है तो भी हम उसको ये मान करके चलेंगे कि वो हमारे लिए अनलाइक टर्म्स हैं। अब हम इनको कोएफिशिएंट्स के साथ जो है रख करके देखते हैं और फिर इसको परफॉर्म करते हैं इसके बीच का एक्शन। जैसे हम यहाँ पर हमने ले लिया -x माइनस 2x² प्लस 3x³। दूसरा हमने यहां पर ले लिया 4x² प्लस x³ माइनस x4। x डिफरेंट टर्म है, x² डिफरेंट टर्म है, x³ डिफरेंट टर्म है। इन दोनों का अगर हमें समेशन लेना है तो जो काम वहां पर XYZ और ABC या जो है PQR कर रहे थे उस तरीके से यहाँ पर इसको हम परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर हम इसे लिखेंगे x माइनस 2x² प्लस 3x³। अब x² तो x² के साथ लाइक टर्म्स में आएगा, प्रेसिडेड बाई प्लस मान लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x²। x³ यहाँ पर जो है रख दिया जाएगा। x4 का कोई लाइक टर्म्स नहीं है, प्रेसिडेड बाई माइनस है, यहाँ पर इसको हमने रख दिया, तो ये x हो गया। -2 प्लस 4 ये हमारा +2x² हो गया। 3 और 1 ये जो है हमारा 4x³ हो गया और ये -x4 हो गया। लेकिन जब हम इसको एक सही फॉर्मेट देना चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें देना पड़ेगा, यानी -x⁴ प्लस 4x³ प्लस 2x² प्लस x। ये जो है इस फॉर्मेट में हम अपना आंसर लिखेंगे। तो आज जो चीजें हमने इस वाले पार्ट में पढ़ी, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये मान करके चलिए कि ये अलजेब्रा के बहुत ही बेसिक्स हैं, ये अलजेब्रा फॉर द बिगिनर्स हैं। इसमें मुझे बहुत सारे बुक्स की जो है हेल्प भी मिली हुई है और उन सारी बुक्स के को पढ़ने के बाद उसको एक सिंपल फॉर्मेट में लाने की कोशिश की गई है। जैसे इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बुक को मैंने बेस बनाया हुआ है, एक तो डॉक्टर मनोहर रे की बुक है और आपकी हॉलैंड नाइट की बुक है, और इनसे भी जो एग्जाम्पल है या इनसे जो इनकी जो स्टाइल है वो ली गई है कि कैसे हम अलजेब्रा को धीरे धीरे आपके माइंड में बिठा पाए, और उसी ऑर्डर में हमने चलने की कोशिश की हुई है। तो थैंक्स डॉक्टर रे साहब को और हॉलैंड नाइट को कि जिन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी कि जिससे हमें अलजेब्रा के बारे में बहुत सारी बेसिक चीजें जो है वो पता चल पाती हैं। तो आज हम लोगों ने जो है अलजेब्रा में दो चीजें देखी, एक तो किसी भी ऑर्डर में हम जो है अपने अलजेब्रिक टर्म्स को रख सकते हैं, उनके बीच में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट में क्लोज्ड है हम उसको सिंगल क्वांटिटी के रूप में लेंगे। और दूसरी चीज जो हमने इसमें और देखी वो ये था कि अगर जो है प्रेसिडेड बाई ब्रैकेट प्रेसिडेड बाई प्लस है तो अंदर के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर प्रेसिडेड बाई माइनस है तो ओपन करने पर जो अंदर की क्वांटिटीज हैं उनके प्लस का साइन माइनस और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमने एडिशन वाले पार्ट को देखा, अगर हम एक्सप्रेशंस का जो है समेशन ले रहे हैं या उनको हम ऐड कर रहे हैं तो हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम उन्हें जिस तरीके से हमने पहले पढ़ रखा है उस तरीके से हम उसे ऐड कर देंगे, और अनलाइक टर्म्स को कभी भी लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म की तरीके से एक ही फॉर्मेट में हम नहीं रख सकते हैं, हमें फिर उसे एक कंपोजिट फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। ये इसका सबसे मिनिमाइज्ड फॉर्मेट होगा। एक ही क्वांटिटी के या एक ही सिंबल के अलग अलग इंडेक्स हैं तो दे विल बी ट्रीटेड एज ए अनलाइक टर्म्स,
और उनको भी जो है हम इसी सेम मैनर में जो है इनका हम एडिशन निकालेंगे। आगे के वीडियोस में जो है हम आपको एडिशन के बाद के जो और सब्ट्रैक्शन है या जो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, इन सारे पार्ट को भी जो है हम कवर करेंगे। सुधीर के मंत्रास यूट्यूब चैनल को आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग आवर चैनल सुधीर के मंत्रास। थैंक्स टू माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स।